हेलो। देखो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट सम ऑफ सबरिंग्स। तो देखो क्या होती है ना, आर एक रिंग होती है और S1 और S2 उसकी कोई दो सबरिंग होती है। तो हमारा हम लोग आर को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सम ऑफ सबरिंग्स S1 एंड S2 बोलेंगे। अगर क्या होती है कि each element of R be uniquely expressed as sum of an element of S1 and an element of S2। देखो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। तो देखो क्या कहता है कि लेट R be a ring and let S1 and S2 be any two subrings of ring R. Then R is said to be direct sum of subrings S1 and S2. If each element of R be uniquely expressed as an element of S1 and an element of S2, and if we multiply any two element of R, then be expressed as product of first element of S1 and with second element of S2. If R is direct sum of its subrings S1 and S2, then symbolically we write R equal to S1 plus S2. तो देखो एक क्या कहता है हमारा, the necessary and sufficient condition that having R to be the direct sum of its two subrings S1 and S2 are that R equal to S1 plus S2, second S1 intersection S2 equal to 0 subring, S1 into S2 equal to 0 and S1 and S2 are ideals of ring R। ये चीज करते हैं, हमारा दो कंडीशंस होती है हमारा। तो the necessary and sufficient condition that a ring R to be a direct sum of its two subrings S1 and S2 are that R equal to S1 plus S2, second S1 intersection S2 equal to 0 subring, S1 intersection S2 equal to 0 and S1 and S2 are ideals of ring R। प्रूफ में देखो क्या है, let R be a ring and let S1 and S2 be any two subrings of ring R हमारा। तो देखो क्या कहता है, सबसे फर्स्ट में क्या है, सपोज कैपिटल R is direct sum of two subrings S1 and S2, that is R equal to हमारा क्या है, डायरेक्ट सम ऑफ S1 and S2 है हमारा। डायरेक्ट सम को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो then we have to show that it satisfies following conditions। ये हमारा following conditions को satisfy करता है। R equal to S1 plus S2, सेकेंड में S1 intersection S2 equal to 0, disjoints होगा हमारा। S1 equal to S2 equal to 0 and S1 and S2 are ideals of ring R। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है, since R is direct sum of S1 and S2, so therefore by definition each element of R is uniquely expressed as sum of an element of S1 and an element of S2। तो डायरेक्ट सम है तो इसका हर एक एलिमेंट तो एक्सप्रेस्ड होगा ही होगा, इसलिए X अगर बिलोंग करता है R में, देन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट X हमारा क्या होगा, एक एलिमेंट हमारा होगा X1 फ्रॉम, तो देखो एक एलिमेंट हमको मिलेगा X1 फ्रॉम S1 एंड Y1 फ्रॉम S2 सच दैट X इक्वल टू S1 प्लस Y1 होगा, इसलिए R हमारा क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। देखो प्रूफ ऑफ कंडीशन 2 में क्या कहता है, लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ रिंग R सच दैट X बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। तो जब हमारा ये क्या होगा, हमारा X हमारा S1 में भी होगा और X हमारा S2 में भी होगा। देखो ये जो X है ना, इसको हम लोग दो डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। ये X को क्या लिख सकते हैं, X प्लस 0, जहां ये X हमारा S1 में होगा, जीरो बिलोंग करेगा, जीरो हमारा S2 में होगा। इसी X बिलोंग्स टू S2 को हम लोग लिख सकते हैं कैसा, X इक्वल टू 0 प्लस X, जो कि जहां पे 0 बिलोंग करेगा S1 में और X बिलोंग करेगा S2 में। तो यहाँ ये हमारा क्या कर रहा है कि X को, ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि X को हम लोग दो डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। ये कंट्राडिक्शन होगा, दिस शोज दैट द एक्सप्रेशन ऑफ X इज नॉट यूनिक, क्योंकि आप अगर ये डायरेक्ट सम है तो सिर्फ आप एक और एक ही तरीके से लिख सकते हैं।
सो वी मस्ट हैव, यहाँ पर ये तभी सेटिस्फाई होगा जब x इक्वल टू 0 होगा। अगर 0 नहीं हुआ तो ये तो आप दो डिफरेंट वे से लिख ही सकते हो, इसलिए ये हमारा क्या होगा, S1 इंटरसेक्शन S2 हमेशा 0 होगा हमारा। देखो प्रूफ ऑफ कंडीशन 3 में क्या है, दैट x बी एनी एलिमेंट ऑफ R सच दैट x बिलोंग्स टू S1 इंटू S2। तो x इक्वल टू क्या होगा, S1 S2 होगा, जहां x1 S1 में बिलोंग करेगा और x2 S2 में है। अब देखो x1 हमारा S1 में है, तो x1 इक्वल टू x1 प्लस 0 लिख सकते हो, फॉर 0 बिलोंग्स टू S2, क्योंकि S2 सब रिंग है, और x2 बिलोंग्स टू S2 है, तो x2 को 0 प्लस S2 लिखोगे, फॉर 0 बिलोंग्स टू S2। x1 इंटू x2 लो, तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फर्स्ट से एलिमेंट से होगा, तो x1 इंटू 0 हो जाएगा और 0 इंटू x2 हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे देखोगे कि सब 0 ही हो जाती है, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, S1 इंटू S2 हमारा 0 होगा। तो देखो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 0 हो जाएगी, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 0, इसलिए S1 इंटू S2 क्या होती है, 0 होती है। कंडीशन 4 में क्या कहता है, वी हैव R इक्वल टू, कंडीशन 4 में हमको प्रूफ करना है कि S1 और S2 हमारा आइडियल्स होगा रिंग R। तो देखो इसमें क्या कहता है कि लेट R इक्वल टू, वी हैव R इक्वल टू S1 प्लस S2, तो इफ एनी x बिलोंग्स टू R देन x इक्वल टू x1 प्लस x2 होता है, जहां x1 बिलोंग करता है S1 में और x2 बिलोंग करता है S2 में। वी डिफाइन अ मैपिंग f फ्रॉम R टू S1 गिवन बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो मैपिंग डिफाइन करते हैं x1 प्लस x2, तो S1 में जाएगा, तो देखो x1 प्लस x2 है, तो fx इक्वल टू x1 हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो यहां से क्या होगा, सिंस दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, so the mapping f is well defined. We shall show that f is a homomorphism with kernel f equal to S2 हमारा। तो हमारा क्या करते हैं, let y be any element such that y belongs to R। तो y belongs to R equal to क्या था, S1 plus S2, तो y equal to y1 plus y2 होगा, इसलिए जहां पर y belong करेगा S1 में और y belong करेगा S2 में, fx plus y ले लिए, तो ये क्या हो जाता है, f x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 होगा, तो f x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2 हो जाएगा। यहां से मैपिंग क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस y1 हो जाएगा, एंड दिस इज x1 क्या है हमारा, fx प्लस fy है। तो देखो fx इंटू y लिए, तो x1 प्लस x2 इंटू y1 प्लस y2, तो ये कैसी हो जाएगी, हमारा फर्स्ट से होगा, x1 y1 होगा और सेकंड से, तो x2 y2 होगा। अब इसका इमेज क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि S1 पे जाता था ना, तो ये x1 y1 हो जाएगा और दिस इज fx into fy होगा। दिस शोज दैट f preserves the composition, therefore f is a homomorphism from R into S1। तो वी हैव कर्नेल ऑफ f इक्वल टू, ये कर्नेल ऑफ f क्या होती है, ये वैसे एलिमेंट का सेट होता है जिसका इमेज 0 एलिमेंट ऑफ S1 जाएगी। तो R में एलिमेंट कैसा था हमारा, x1 प्लस x2, चूंकि R S1 प्लस S2 है, तो f x के जगह पर क्या रखोगे, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, वेयर x1 बिलोंग्स टू S1 एंड x2 बिलोंग्स टू S2। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बिलोंग्स टू R सच दैट, यहां से देखो इसका फर्स्ट एलिमेंट जाएगा, इसका इमेज क्या होगा, x1 इक्वल टू 0 होगा, जहां x1 बिलोंग कर रहा है x2 में और x2 बिलोंग टू S2। तो यहां से क्या हो जाएगा, चूंकि S1 तो 0 हो जा रहा है ना, x1 हमारा 0 हो जा रहा है, तो सिर्फ क्या बच रहा है, x2 बच जा रहा है, इसीलिए कर्व ऑफ f इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा हमारा। तो यहां पर क्या होगा, सिमिलरली G फ्रॉम R टू S2 इज ए होमोमॉर्फिक विद कर्नेल ऑफ G इक्वल टू S1। तो वी नो दैट कर्नेल ऑफ आइडियल होता है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कर्व f यानी S1 और S2 दोनों का दोनों आइडियल हो जाएगी रिंग। एफिशिएंट कंडीशन में क्या है कि सपोज S1 एंड S2 आर यानी टू सब रिंग्स ऑफ R व्हिच सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, चार कंडीशन है, then we have to show that R is direct sum of S1 and S2. So from condition 1 we have R equal to S1 plus S2. So this shows that each element of R be expressed as sum of an element of S1 and an element of S2. Now we shall show that our expression is unique. ये expression हमारा unique होगा। तो let x belongs to R be expressed in two different ways. हम लोग दो different ways में लिखते हैं। तो x equal to x1 dash plus x2 dash होगा और x इक्वल टू x1 डबल डैश प्लस x2 डबल डैश, वेयर x1 डैश और x1 डबल डैश S1 में है एंड x2 डैश एंड x2 डबल डैश S2 में है। देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा।
तो क्या होगा हमारा x1 डैश प्लस x2 डैश इक्वल टू x1 डबल डैश प्लस x2 डबल डैश। तो देखो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश इक्वल टू x2 डबल डैश माइनस x2 डैश। देखो x1 डैश और x1 डबल डैश दोनों S1 में बिलोंग कर रहा है और S1 हमारा सबरिंग है, तो कंडीशन ये क्या आ जाएगा x1 डैश माइनस x1 डबल डैश S1 में बिलोंग करेगा। इसी तरह से x2 डैश बिलोंग करता है S2 में और x2 डबल डैश बिलोंग करता है x2 में। तो चूंकि H2 हमारा सबरिंग है तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सब ग्रुप होगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो x2 डैश माइनस x2 डैश x2 डबल डैश माइनस x2 डैश बिलोंग करेगा h2 में और ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा डबल ट्रिपल स्टार से x1 डैश माइनस x1 डबल डैश बिलोंग किया h2 में। अब देखो x1 डैश x1 डबल डैश S1 में है, x1 डैश x1 डबल डैश S2 में है, दोनों सेम एलिमेंट है तो उसके इंटरसेक्शन में होगा और कंडीशन हमारा सेकंड कंडीशन से ये क्या होता है 0। तो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश 0 हो जाएगा, तो यहां से x1 डैश माइनस x1 डबल डैश हो जाएगा। इसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा x2 डैश इक्वल टू x2 डबल डैश हो जाएगी हमारा। तो ये शो करता है कि देखो कि ईच एलिमेंट ऑफ ये जो ईच एलिमेंट है वो हमारा यूनिकली एक्सप्रेस्ड हो जाता है सम ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ S1 एंड एलिमेंट ऑफ S2। फाइनली देखो x इंटू वाई अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाता है हमारा x1 y1 और x2 y2 हो जाता है हमारा, इसीलिए ये हमारा कंप्लीट सब डायरेक्ट सम